यूपी के एक गांव में अनिल नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता की सरकारी नौकरी थी। घर की खेती बाड़ी भी काफ़ी बड़ी थी। पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं थी। एक भरा पूरा हंसता खेलता परिवार था। अनिल ऐसे तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन शरीर से काफ़ी मजबूत और ताकतवर किस्म का था। और इसी वजह से उसे अपनी हिम्मत और ताकत का प्रदर्शन करने की आदत भी थी। घर और खेत के सारे भारी और मुश्किल काम वही किया करता था। एक शाम अनिल अपने दोस्त के साथ घूमने जाने का प्लान करता है। वो दोनों कहीं बहुत दूर नहीं बल्कि पास ही के मार्केट की ओर जाने का मन बना लेते हैं। अनिल अपने दोस्त के साथ घूमने निकल जाता है। धीरे धीरे रात होने लगी थी। ठंड का समय था, इसलिए हल्का कोहरा भी छाने लगा था। घर वापस लौटते वक्त वो एक सुनसान सड़क पर टॉयलेट करने के लिए रुकते हैं। वो देखो, वहां एक कब्रिस्तान है। हिम्मत है तो वहां जाके दिखाओ। हिम्मत की बात तो मत ही करना मेरे सामने। तुम जानते हो मैं किसी चीज से नहीं डरता हूं। ये कहकर अनिल कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता है और अंदर घुस जाता है। कब्रिस्तान काफ़ी पुराना था, जैसे सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ हो। टूटी कब्रें, झुकी हुई दीवारें और बीच बीच में उग चुकी झाड़ियाँ। डर गए क्या? दिखाओ अपनी हिम्मत अब। अनिल को ये बात चुभ गई। उसे पसंद नहीं था कि उसकी हिम्मत और ताकत पे कोई शक करे। अब बस देखो तुम। वो एक पुराने कब्र के पास गया और वहाँ की मिट्टी खोदने लगा। अब यहाँ अनिल का दोस्त डर गया और उसे मना करने लगा, लेकिन अनिल नहीं माना। मिट्टी के अंदर से कुछ सूख चुकी हड्डियाँ निकली। अनिल ने उसे लात मारा और वो टूट गई, और फिर वो उसके बगल में ही टॉयलेट करने लगा। मैं नहीं डरता हूं किसी से भी। उसका दोस्त एकदम से घबरा गया और उसे कब्रिस्तान से बाहर ले आया। दोनों वहां से निकल गए। पूरे रास्ते अनिल हंसता रहा और मजाक करता रहा। वो आधी रात घर पहुंचा और रोज रात की तरह नॉर्मली सो गया। अगली सुबह सब कुछ पहले की तरह ही शुरू हुआ। राहुल उठा और कमरे से बाहर गया, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो एकदम चुप था। उसकी माँ ने सोचा शायद रात में घूमने गया था, इसलिए थक गया होगा। लेकिन दोपहर होने तक अनिल का बर्ताव अजीब होने लगा था। वो बार बार कमरे के कोने में देख रहा था। उसके चेहरे पे अजीब सा डर था, जो किसी ने पहले कभी देखा नहीं था। वो कभी आंगन में अकेले बैठ जाता और बिना पलक झपकाए ज़मीन को घूरता रहता। ये सब देखकर उसके माँ बाप थोड़ा परेशान हुए। उसके पिता ने उससे पूछा। अनिल, सब ठीक है? वो बिल्कुल चुप रहा। घर वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अनिल को हुआ क्या है। शाम होते होते तक भी वो वैसा ही रहा। ना किसी से वो बात कर रहा था, ना ही बाहर जा रहा था। तब उसकी माँ ने काफ़ी ज़ोर देकर पूछा। क्या हुआ है बेटा? बताओ तो सही। काफ़ी देर चुप रहने के बाद अनिल ने पिछली रात की सारी बात बता दी। कब्रिस्तान, पुरानी कब्र, हड्डियाँ और जो कुछ भी उसने वहाँ किया था। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। उसके पिता ने उसे बहुत डांटा, फिर डॉक्टर के पास भी ले गया। डॉक्टर ने चेक किया, दवाई दी और कहा, इस काफ़ी तेज़ बुखार है। इसका बीपी भी नॉर्मल नहीं है। शायद आपका बेटा परेशान है या तो किसी चीज़ से डर गया है। मैंने दवाई दे दी है, टाइम से दवाई खिला दीजिएगा इसे। एक दो दिन बीत गए, लेकिन अनिल की हालत सुधर नहीं रही थी। अनिल के घर वालों ने पूजा पाठ भी करवाया। उसके परिवार ने हर वो चीज़ की जो उन्हें उस वक्त सही लगी। और फिर कुछ दिनों में सब कुछ पहले जैसा होने लगा। अनिल नॉर्मल हो गया, खाना पीना भी सही से खाने लगा।
अब ना वो डर रहा था और ना ही अजीब बातें कर रहा था। उसके घर वालों ने चैन की सांस ली। धीरे धीरे उसके घर वालों ने भी उस पर नज़र रखना कम कर दिया। अनिल फिर से काम में हाथ बटाने लगा, घूमने फिरने लगा। और एक दोपहर अनिल घर से बाहर निकला। दोपहर का वक्त था, इसलिए गांव के ज़्यादातर लोग खाना खाकर अपने घरों में आराम कर रहे थे। अनिल गांव के एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुका। उसी पेड़ से सटकर एक पुराना कुआं भी था। अनिल उस पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो बस उस पेड़ को देखता रहा और फिर धीरे धीरे करके वो पेड़ पर चढ़ गया। और फिर